एक सुबह ऐसी भी होगी, ये इन्होंने सोचा नहीं था। सोने से पहले की बात अलग थी। मन में तनाव, आने वाले 4-5 दिन के बाद क्या होंगी, इसको लेकर इनसिक्योरिटीज। आने वाले 4-5 दिनों के बाद ये इस शहर में रहेंगी कि नहीं रहेंगी, इन्हें रहना चाहिए भी या नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है। और इनके पास इस समस्या का यकीनन कोई समाधान नहीं है। बस अब बहुत हो गया। इस शहर में आई थी कई सपने लेकर और कुछ अच्छा करने आई थी। एक अच्छी सी जॉब मिली थी, जिसके वास्ते ये शहर तक आई थी। इन्हें क्या पता था कि यहाँ आने के बाद इन्हें कोई ऐसा भी मिलेगा जिसमें ये अपने जीवन साथी को तराशेंगी, परंतु वो व्यक्ति इनके साथ क्षण भर भी टिकेगा नहीं। वो तो ठीक है, परंतु ऐसे धोखा देकर जाएगा कि पिछले 1.5-2 सालों में इन्होंने बहुत ईमानदारी से प्रेम किया है। बदले में उस व्यक्ति ने इनके सारे पैसे लेकर और फिर इनसे रिश्ता भी तोड़ दिया। और सिर्फ इनसे रिश्ता नहीं तोड़ा, इनके मन को चोट पहुंचाया। पैसों का नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, उसकी भरपाई हो जाएगी, परंतु अब ऐसा लगने लगा है कि इस शहर में ये अकेली सी है, इनके सिवा इनका अब कोई यहाँ बचा नहीं है। बस उस सुबह जब ये उठ रही थी ना, उठने के ही बस कुछ वक्त पहले ही इन्होंने सपने में देखा कि बाबा इनके पास स्वयं चलकर आए हैं और गले से लगाए, आंसू पोंछा और बोली, कहाँ जाने की सोच रही हो बेटी? ये तो मेरा शहर है, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, आराम से रहो ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे बाबा ने आंसू पोंछा हो, वो स्पर्श वास्तविक हो। उस स्पर्श का ऐसा एहसास हुआ कि आज वो रिश्ते टूटे 1.5 महीने हो गए हैं। आज तक उससे निकल नहीं पा रही थी, परंतु आज उसमें जा ही नहीं पा रही है, उस विचार में नहीं जा पा रही है। बहुत खुश होकर बाबा के स्पर्श को यकीनन एहसास करते हुए इनकी नींद खुली और सुबह ये उठकर नहा धोकर तैयार हो गई। वैसे ये बाबा की भक्त नहीं थी, परंतु रास्ते में आते जाते बाबा की मंदिर दिख जाती थी तो सर झुकाकर सजदे कर लिया करती थी। जैसा कि हमें सिखाया गया है घरों में, अगर मंदिर दिख जाए तो सर झुका लो, बस उतना ही करती थी। परंतु किसे पता है कि इस फकीर को किसका झुकाया हुआ सर कब पसंद आ जाए और कब किस पर रहम नजर कर दे। और साक्षात आकर खड़े हो गए साईं इनके सपने में। इन्हें स्पर्श का जो एहसास दिया, वो एहसास आज भी ताज़ा है इनके मन में, क्योंकि महज वो एक सपना नहीं था, वो एक हकीकत था। बाबा सच में आए थे। और उस दिन जब ये तैयार हुई तो इन्होंने कहीं सुना था, कहीं पढ़ा था कि साई का फेवरेट कलर येलो होता है। आज तक ऑफिस जीन्स और टॉप में जाने वाली लड़की आज सूट पहनकर तैयार हो गई। सूट का कलेक्शन इनके पास ज़्यादा था नहीं, पर उसमें से जो येलो कलर का सूट था वो इन्होंने पहना। आज इन्होंने कितने दिनों बाद इतने अच्छे से श्रृंगार किया, जाने पता नहीं इतने दिनों तक ये कहाँ थी। अच्छे से श्रृंगार किया, सर पर मस्तक पर अच्छी से ऑरेंज कलर की टीका लगाई, कानों में आज छोटी छोटी बालियां डाल ली, हाथ में येलो कलर का ब्रेसलेट डाला, सूट पहना और दुपट्टे को बाएं तरफ सेफ्टी पिन लगाकर खोलकर इन्होंने रखा। खुले हुए बाल थे, हल्के गीले भी थे, और तैयार होकर बस अब ये मन में था इनके कि आज ऑफिस देर पहुंचूं, चाहे हाफ डे ले लूं, परंतु पहले बाबा के मंदिर जाना है। पर बाबा की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है। ये क्या बाबा के मंदिर जाती, बाबा ही इनके घर पर आ गए। नीचे खूब सुंदर भजन करते हुए एक लंबी सी पालकी निकल कर आई और बाबा का भजन एकदम से सुनकर इनका मन आश्चर्य में पड़ गया। आज ना तो थर्सडे है और ना ही कुछ ऐसा स्पेशल डे है जो बाबा की पालकी निकली है, पर बाबा की पालकी निकल कर आई तो ये भागती हुई पूजा की थाली लिए गई और जो पूजा ये मंदिर में करने वाली थी वो पूजा इन्होंने प्रॉपर पालकी का किया। वो पालकी वाले भी बहुत खुश हुए, वो लोग इनके लिए पालकी रोककर अच्छे से पकड़कर खड़े रहे। इन्होंने मन भर कर, जी भर कर पूजा किया, बाबा को कुछ दक्षिणा भी दिया और साथ में इन्होंने जो अपने लिए नाश्ता बनाया था उसमें से आधा नाश्ता जो है वो बाबा को ऑफर कर दिया। साथ में इनकी स्टील की एक प्लेट जो थी उसी में रखकर इन्होंने वो सर्व किया। इन्हें ध्यान नहीं रहा कि इन्हें वो प्लेट वापस लेना चाहिए, इन्होंने बस उसे उस पालकी पर छोड़ दिया।
वो रह गई और फिर पालकी वाले आगे बढ़ गए। और जब तक वो पालकी वाले इनके नज़रों से पूरी तरह से धुंधले नहीं पड़ गए तब तक ये वहाँ खड़े होकर बाबा की भजन और बाबा की पालकी को ही निहार रही थी। उसके बाद ये तैयार हुई, तैयार तो थी ही, परंतु इन्होंने अपने बाल को गूथा, अच्छे से चोटी बनाई, अपने ऊपर थोड़ा सा साज श्रृंगार की, आंखों के नीचे काजल, लिपस्टिक लगाया फिर इन्होंने, और उसके बाद जो है अच्छे से तैयार होकर ये ऑफिस को निकल गई। निकलते वक्त आज इन्हें इनके लैंडलॉर्ड से भी कॉम्प्लीमेंट मिला कि आज तो बहुत अच्छी लग रही हो बेटा, तुम्हें ऐसे खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अक्सर चहकती महकती खुश रहा करती थी ये तो पिछले कुछ दिनों से पाया हुआ धोखा जो ये किसी से बांट भी नहीं सकती थी, ना घर पर ना बाहर, जिसके कारण ये बहुत आहत इन्हें पहुंची थी। बाबा की करिश्मा ऐसी थी कि बाद में घर आकर इन्हें रियलाइज हुआ कि जिस प्लेट में अक्सर वो इनका पहले वाला फ्रेंड खाया करता था वो प्लेट चला गया, बाबा वो लेकर चले गए। बाबा की कृपा से वो इनके घर भी आया है, परंतु सिर्फ खाया पिया है, टीवी देखा हो, साथ में बात किया हो, उसके आगे कुछ नहीं। और फिर वो अपने घर, ये अपने घर, मतलब ये तो अपने घर ही पर रहा करती थी, वो अपने घर चला जाया करता था। और वो जब आया है ना तो वो अकेले नहीं आया है, हमेशा 2-3 लोग और आए, इनकी कुछ मित्रगण या जो, और इनके 2-3 बस मित्रों को पता था कि हाँ इन दोनों का जो है एक अच्छा रिलेशन है। अदरवाइज इनके लैंडलॉर्ड को कभी ये पता भी नहीं चला कि ये उनको चाहती थी और वो इनको चाहते थे और ये प्रॉपर एक रिलेशनशिप में थे। इसलिए ये उसी प्लेट में हमेशा आया करते थे तो खाते थे, इन्हें वो ही प्लेट पसंद था। तो वो प्लेट चला गया और यकीन मानो ऐसा लगा ना कि बाबा ने उसकी हर एक याद को इनके घर से, इनके मोबाइल से, हर एक जगह से हटा दिया है। और बाबा का शहर है, बाबा बुलाए हैं तो बाबा भला जाने क्यों देंगे, क्यों छोड़कर जाएंगी ये इतनी अच्छी नौकरी जो इतना मेहनत करके इन्होंने पाया था। उस दिन बस इन्होंने तय कर लिया कि मुझे खुश रहना है, अपने लिए जीना है, अपने हिसाब से जीना है और अपना भी ध्यान रखना है। पिछले 1-1.5 महीनों में इन्होंने जितनी गलतियां करी थी उसको सुधारा और जैसे ये पहले अपने घर पर रहा करती थी वापस वैसे ही जीना शुरू कर दी। एक ट्रेडिशनल मॉडर्न लड़की जो मंदिर जाती तो सूट सलवार भी पहना करती और ऑफिस जाती, स्कूल जाती तो वहाँ के यूनिफॉर्म पहना करती। तो वो वापस से इन्होंने वैसा ही जीना शुरू किया, क्योंकि दरअसल उस व्यक्ति के संपर्क में आकर इनके कपड़े भी छोटे होते जा रहे थे, ये इन्होंने रियलाइज़ किया, जो कि इनकी फितरत नहीं थी। ये ऐसे रहना नहीं चाहती थी। ना तो ये छोटे कपड़े पहनने वालों का ऐसा नहीं कि ये मजाक उड़ाती हैं या उनके लिए इनके मन में सम्मान कम है, परंतु इन्हें पसंद नहीं था, पर किसी और की पसंद पर ये अपने आप को बदल रही थी। तो इन्होंने वापस से, ऐसा लगा ना जैसे इन्हें अब आज़ादी मिली है, वापस से वैसे ही जीने का सोचा जैसा ये जीना चाहती थी। अगर उस दिन बाबा आए नहीं होते सपने में पालकी के रूप में, तो ये इस शहर में रुकने नहीं वाली थी। 4-5 दिनों के बाद इनके मन में था रिजिग्नेशन डालूं और जल्द से जल्द इस शहर को छोड़कर जाऊं। इसके बाद क्या होगा, कहाँ जाऊंगी, कहाँ नौकरी करूंगी, कोई ठिकाना नहीं था, कुछ नहीं पता था। परंतु बाबा ने ये अनहोनी होने से रोक लिया, बचा लिया। इनका घर, इनकी नौकरी, इनको सब कुछ को बचा लिया। वो एक दिन था और एक आज का दिन है जब इनकी आज बहुत अच्छी शादी भी हो गई है। ऑफ कोर्स अच्छे इंसान से हुई है, उस व्यक्ति से नहीं हुई है जिसने इनको धोखा दिया था। और बहुत खुश हैं ये आज लाइफ में, उतार चढ़ाव सब आते हैं, परंतु बाबा इनको मिल गए हैं और जिसने साईं को पा लिया उसने सब पा लिया। कहते तो ऐसा ही है, परंतु ये ऐसा सच में होता है या नहीं, ये तो हम सबकी अंतरात्मा जानती है कि जिसने साईं को पाया यकीनन उसने सब कुछ पा लिया। ये एहसास है बस, जिसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। इसी के साथ जय साईं राम।